निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव। उत्साहित हैं, मोरारी बापू की कथा सुनकर निकले हैं, तो एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। माता जी आप बताइए। हाँ। मोरारी बापू की कथा सुनकर निकले हैं। हाँ। भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन किया है। हाँ। हाँ। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ। सबसे पहले बताइए यहाँ पुण्य भूमि पर आकर कैसा लगा? इतनी बड़ी वो है ना मूर्ति, मैंने कभी कहीं नहीं देखी है, पहली बार देख रही हूँ। लोग बड़े ही उत्साही हैं, भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में माथा टेक कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमको मिले हैं जो गुजरात के आणंद से आए हैं, तो उनसे थोड़ी बात करते हैं। हाँ बाबूजी, आपका नाम बताइए। अरुण भाई बाबू भाई पटेल। अरे क्या बात। अच्छा, तो बताइए कितनी बार यहाँ आ चुके? हमें आ रहे हैं और शिव मूर्ति के दर्शन किए नहीं किए? भगवान शंकर को देखा नहीं देखा? शंकर भगवान को देखा तो बहुत खुश हो गए। जो श्रीनाथ है और भोलेनाथ है, दोनों एक हो गए हैं और एक ही दोनों में सब पब्लिक का जो मेहरान उठा है, सबको एक करने का ही प्रयास है। जाति जाति का भेद भूलकर सब एक हो जाओ। तो यहाँ लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो आते ही थे। अब श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ साथ विश्व की जो सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, उसके दर्शन के लिए भी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़े रोमांच के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। ठाकुर जी की गायों को रानियों की तरह सजाया हुआ है और कमाल की बात है, किसी गाय का नाम रानी है, किसी का दीवानी है, किसी का महारानी है। अभी हम हैं ठाकुर जी की गौशाला में। 2500 के करीब यहाँ पर गायें हैं, गोवंश है। हमारे साथ गौशाला को संभालने वाले मनोज जी हैं, लेकिन लोग इनको खिलाड़ी बोलते हैं और वाकई में खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा जब गौशाला में हम प्रवेश कर रहे थे तो पीछे इन गायों के कारण एंट्री नहीं कर पा रहे थे। मनोज जी ने इशारा दिया और गायों ने रास्ता दे दिया। तो मनोज जी, क्या बात है, इनको रानियों की तरह ऐसे कैसे सजा रखा? पवित्र 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 पवित्र। अच्छा, एक कमाल की बात और है, ऐसा नहीं है कि किसी गाय का कोई नाम है और उस पर रेस्पॉन्स नहीं करती। इन्होंने अभी तक जिस गाय का भी नाम लिया है, पर्टिकुलर वो गाय देखती है, रेस्पॉन्स करती है। कितनी संख्या में लोग आते हैं? हजारों लाखों संख्या में आएंगे। तो वास्तव में ये वैसे खिलाड़ी जी हैं। नहीं। कभी आए तो खिलाड़ी जी से मिलिए और देखिए कैसे इनके इस लकड़ी से कैसे गायों को केवल इशारे मात्र से कंट्रोल करते हैं। 1669 ईस्वी में सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अचानक से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा शाही फरमान जारी कर दिया गया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी, उसको बचाने को लेकर भी संकट आ गया था। उस समय श्रीनाथ जी की ये मूर्ति, जो अभी वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में श्री नाथद्वारा में स्थापित है, ये गोवर्धन जी में थी। गोवर्धन जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा में आता है। तो जब ये संकट खड़ा हो गया तो वहाँ से गोस्वामी दामोदर दास जी और गोविंद दास जी इस मूर्ति को वहां से लेकर अपने प्राणों पर खेलकर संकटों को सहते हुए राजपुताना की ओर आए। जोधपुर भी गए, राजस्थान की और दूसरी रियासतों में भी गए, लेकिन जब देखा कि कहीं पार नहीं पड़ रही है तो मेवाड़ की ओर आए। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह से मिले। महाराणा राज सिंह ने यह कहा कि औरंगजेब के हाथ इस मूर्ति तक पहुंचने से पहले हमारे 1 लाख सरों को उतारना पड़ेगा। और यह कहकर महाराणा राज सिंह के द्वारा सिहाड़ गांव में बनास नदी के किनारे ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित करवाया गया। महाराणा राज सिंह के द्वारा न केवल श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया गया, बल्कि राजसमंद जिले के अंतर्गत ही आने वाले कांकरोली स्थान पर द्वारकाधीश की मूर्ति को भी स्थापित करवाया था। ये वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है, आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था।
तो राजस्थान में जो इसकी प्रमुख 5 पीठें हैं उनमें से एक पीठ ये है श्रीनाथ जी की, जो नाथ द्वारा में है। इसके अतिरिक्त कांकरोली द्वारिकाधीश, मथुरेश जी कोटा, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी कामा, और इसके अतिरिक्त 2 अन्य पीठें हैं जिसमें से एक गुजरात में है और एक गोकुल उत्तर प्रदेश में। मंदिर का स्वरूप मुगल काल के दौरान हुए संघर्षों की दास्तां बयां करता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप पीछे दिखाइए मंदिर की ओर कि किस प्रकार से मंदिर का स्वरूप है। यह देखने में मंदिर जैसा नहीं लगता, हवेली के आकार का लगता है। उसका एक कारण है कि मुगल काल के दौरान, मुख्यतः मुगल शासक औरंगजेब के समय, जब मुगल सेना गुजरा करती थी तो मंदिरों को देखकर उसमें प्रवेश कर जाते थे और मूर्तियों को खंडित कर दिया करते थे। तो इससे बचने का एक उपाय निकाला गया। उपाय यह था कि मंदिरों को मंदिर के आकार में ना बनाया जाए, क्योंकि मंदिर का एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से गुंबद होता है, उस पर अलग से एक ध्वज होता है। तो इन मंदिरों को मंदिर का आकार न देकर हवेली के रूप में बना दिया गया, ताकि जब मुगल सेना यहां से गुजरे तो वो पहचान ना सके कि मंदिर है अथवा हवेली। सनातन संस्कृति के लिए हमारे योद्धाओं ने बहुत संघर्ष किया, अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। कई बार ऐसा होता था कि आक्रांता की बहुत बड़ी फौज आया करती थी, ऐसे में संकट पैदा हो जाता था कि किस प्रकार से अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। मेरे पीछे ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे पर आपको बड़ी बड़ी नुकीली कीलें दिख रही होंगी। इसका एक कारण था कि जब आक्रांता आया करते थे तो हाथी की चोट से इन दरवाजों को गिरा दिया करते थे, लेकिन जब ये कीलें लगी होती थी तो उसकी वजह से हाथी सीधे इनको चोट नहीं कर सकता था। इसी प्रकार आप राजस्थान के अगर दूसरे फोर्ट में भी जाएंगे, अलग अलग किलों में जाएंगे, तो दरवाजों पर इस प्रकार की कीलें आपको देखने को मिलेंगी, जो इन आक्रांताओं से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। नाथ द्वारा में एक बहुत ही रोचक व्यक्ति मेरे को मिल गए। ये पुराने नोटों की फोटो भी लगा रखी है, ये लिख रखा है नोटबंदी जिंदाबाद और बेईमान मुर्दाबाद। और पीछे नजर पड़ती है तो नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो लगा रखी है, प्रधानमंत्री जी की, और सम्मान भाव से उनको पुष्प भी अर्पित कर रखे हैं। तो मधुसूदन जी, प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों लगा रखी है? वो हम उनके कार्यों से हम बहुत खुश हुए। देशभक्ति, देश भावना, उनके जो देश हित में जो कार्य करते हैं, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी हमारी भावना है कि आगे काम करते रहें और गंदगी के विषय में कुछ करें मोदी जी। अच्छा, पूजा तो भगवान की जाती है, आपने तो प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा ली, और बाकायदा देखने में मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है शायद मैं ठीक प्रकार से जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी की भी आप पूजा कर रहे होंगे। पूजा कर रहे हैं? नहीं, सम्मान करते हैं। पूजा ठाकुर जी की होती है, इनका सम्मान करते हैं। ये देश के नायक है, विश्व के नायक है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली, पूजा तो भगवान की होती है। जय श्रीनाथ जी। भगवान शंकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति विश्वास स्वरूपम के अभी राइट कंधे पर है। राइट है, लेफ्ट है? राइट पर है। हाइट इतनी ज़्यादा है और ऊपर से ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये कांच की बनाई हुई हैं, तो अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको शायद चलने में यहाँ दिक्कत होगी, चक्कर आ सकते हैं। नीचे देखने में चक्कर आते हैं, इतनी ऊंचाई पर है, और कांच पर चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके नीचे कोई सतह ही नहीं है, आप हवा में चल रहे हो। तो भास्कर जी अभी हमारे साथ में हैं, और भास्कर जी अभी बहुत यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, तो अभी यहाँ से किस ओर अपन चल रहे हैं? हम लोग शिव जी के दाएं कंधे से बाएं कंधे की तरफ हम अर्ध एक कह सकते हो कि परिक्रमा लेते हुए जा रहे हैं। ओके। तो जैसे आपने उधर से वासुकी नाग का नज़ारा देखा था, इस वाले से आपको शिव जी का त्रिशूल दिखेगा। ओके ओके। तो शिव जी की इस मूर्ति में ऊपर तक चढ़ने के लिए 4 लिफ्ट बनी हुई है। 2 लिफ्ट तो लगभग 110 फीट की हाइट तक है, और अगर और अधिक ऊंचाई तक आना है तो उसके लिए 2 अलग लिफ्ट हैं, और इससे भी अगर ऊपर चढ़ना है तो कांच की सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसके माध्यम से आप ऊपर जटाओं तक जा सकते हैं। तो अभी भास्कर जी हमको लेकर जा रहे हैं जटाओं की ओर।
तो चलिए वहाँ चलते हैं। अभी मूर्ति के बिल्कुल टॉप पर हैं। बहुत तेज हवा चल रही है। हो सकता है शायद हवा की वजह से आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस हो। मूर्ति की विशालता का आप अंदाजा इस बात से लगाइए, 369 फीट इसकी हाइट है। इस मूर्ति के निर्माण में 3000 टन स्टील का उपयोग किया हुआ है। इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 30 लाख किलोग्राम स्टील आता है। अच्छा, कंक्रीट के बारे में मैंने पढ़ा तो था कि 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। भास्कर जी हैं, भास्कर जी कुछ और अगर इसके संबंध में आप बताएं। इसका जो निर्माण में हमें पूरे 10 साल लगे हैं और निर्माण के साथ इसमें जैसा आपने बोला कि इतना, ये एक लगभग फिगर हम बता रहे हैं और उम्मीद है, मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा ही लगा होगा। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट में हमने विशेष प्रबंध किए हैं आपके दर्शकों और जितने भी वशिष्ठ हमारे यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए। बंजी जंपिंग है, जिप लाइन है, रोलर कोस्टर है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे गो कार्टिंग ट्रैक है बच्चों के खेलने के लिए, इंडोर गेम्स हैं, VR है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फूड कोर्ट है। तो काफ़ी मतलब पूरे दिन का यहाँ पर रहेगा। तो अभी अगर कोई लोग यहाँ भ्रमण के लिए आना चाहें, आम आदमी अगर यहाँ आना चाहें, तो क्या उनके लिए अभी ओपन है? और अगर नहीं है तो कब वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जरूर यहाँ पर आइए। शानदार जगह है, बड़ा रिलैक्स आप फील करेंगे। तो अभी ओपन है या कब तक ओपन करेंगे? नहीं, अभी इसका लोकार्पण का महोत्सव चल रहा है 9 दिन का बापू की कथा के द्वारा। कथा के समाप्ति के बाद हमें बाकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जिसमें हमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा और उसके पश्चात ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा। आपको निश्चित ही यहाँ पर एक बार तो आना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे और ठाकुर जी श्रीनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। भगवान शंकर ऐसे बैठे हैं बिल्कुल अल्लड़ की मुद्रा में और हम इस समय एकदम टॉप पर हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया गया था तो उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी कि देश ने गुलामी के दौरान जो खोया है वो अब लौट कर आ रहा है। और बात भी सही है। जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर चोट हुई, हमारे जो धार्मिक स्थल थे उन पर चोट हुई, वापस से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कुछ नए बनाए जा रहे हैं। नाथद्वारा में तो भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हो ही गया। देश की सांस्कृतिक धरोहर पर किस प्रकार से चोट की गई, ये बात समझनी होगी। कुछ सोर्सेज के साथ हमको बात करनी होगी। एक सोर्स है मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल का। औरंगजेब के अधिकारी थे इनायतुल्लाह खां। उनके कहने पर मुंशी का कार्य करने वाले एक व्यक्ति साकी मुस्तैद खां के द्वारा एक किताब को कंपाइल किया गया था, मासिर-ए-आलमगीर। उसी किताब में पेज नंबर 60 पर एक मंदिर, केशवराव जी का मंदिर, मथुरा में जो मंदिर था, उस मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया, उसमें जैसा लिखा हुआ है मैं आपको उसी रूप में बताऊंगा। तो मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 60 पर यह जानकारी दी गई केशवराव मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया। और यह लिखा गया कि बड़े परिश्रम के बाद असंभव से लगने वाले इस कार्य को हमारे सैनिकों, मतलब मुगल सैनिकों के परिश्रम से पूर्ण कर लिया गया। काफिरों की बुनियाद को ढहा दिया गया। लिखा गया है कि वहां से मूर्तियां प्राप्त हुई, छोटी बड़ी जितनी मूर्तियां थी, आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां थी। सोर्स कहता उन मूर्तियों को आगरा लाया गया और आगरा में जो बेगम साहिब मस्जिद थी, उस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया ताकि बार बार उन मूर्तियों को अपमानित किया जा सके, उन पर पैर रखे जा सके। ऐसे केवल एक दो वाकये नहीं है, बहुत सारे हैं। मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 115, 116, 117 पर उदयपुर के आसपास के 172 मंदिरों को तोड़ा गया। चित्तौड़ के 63 मंदिरों को तोड़ा गया। इसके अलावा उदय सागर झील है, उस झील के पास में प्राचीन 3 मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा। आमेर के जो शासक थे मान सिंह फर्स्ट,
उन्होंने मुगल शासक अकबर के लिए कहां कहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। उड़ीसा की सूबेदारी मानसिंह को मिली, बिहार, बंगाल, काबुल की सूबेदारी मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आमेर रियासत से मुगलों के अच्छे संबंध थे, उसी के संबंध में मासिर आलमगिरी के पेज नंबर 120 पर भी जानकारी मिलती है। आमेर के 66 मंदिरों को तोड़ा गया। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मंदिर थे। मारवाड़, जोधपुर, पेज नंबर 108, 109 से जानकारी मिलती है कि मुगल जो अधिकारी थे खान जहां बहादुर, उनके द्वारा जोधपुर से मूर्तियों को लाया गया और मूर्तियों को जब औरंगजेब के समक्ष रखा गया तो खान जहां बहादुर की बहुत प्रशंसा की गई इस बात के लिए, और यह कहा गया कि इसमें से कुछ मूर्तियों को तो कोर्ट यार्ड में छोड़ दिया जाए और कुछ मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया जाए ताकि बार बार उन पर पैर रखे जा सके, उनको अपमानित किया जा सके। तो आज जब हम वास्तव में देखते हैं कि किस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल के भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, नाथ द्वारा में तत्पदम जो संस्थान है, तत्पदम पुष्पवन संस्थान, इसके माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। निश्चित ही यह कल्चरल डेवलपमेंट है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आज यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसा नजारा है मानो जैसे कोई कुंभ का मेला लग रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी पैदा होंगे। नाथद्वारा में जब से आए हैं तब से बहुत रोचक किस्से मिले हैं। अभी हम नाथद्वारा में यहाँ के बादशाह के घर पे हैं। ये वो बादशाह नहीं है जिनके पास में एक अलग साम्राज्य हुआ करता था, बड़ी लंबी चौड़ी सेना हुआ करती थी। यहाँ बादशाह बनने के पीछे कुछ और कारण है। श्रवण जी हमारे साथ में हैं। इन्हीं के जो पूर्वज हैं वो साल में एक दिन के लिए बादशाह बनते हैं और बड़े धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है होली के अगले दिन, और श्रीनाथ जी के मंदिर तक ये जाते हैं। तो ये कहानी जब पता चली तो बड़ी जिज्ञासा हुई मन में ये जानने की कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बादशाह बनते हैं, एक दिन के बादशाह। श्रवण जी, क्या रीजन है बादशाह बनने के पीछे की? क्या हिस्ट्री है या क्या कहानी है, ये बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। तो इसमें तो धार्मिक आधार है। धार्मिक आधार पर जब वो चारों तरफ मंदिरों को खंडित करता हुआ औरंगजेब की सेना आ रही थी तो श्रीनाथ जी ने अपना एक चमत्कार बता के उनकी आँख अंधी कर दी थी। तो उनकी माँ ने जो दाढ़ी पे हीरा लगा रखा नहीं, वो हीरा उन्होंने भेंट किया, तब उनको देखना चालू हुआ और तब से वो कसम खा के गया कि हिंदुओं को गौ की कसम है और मुस्लिमों को अपने अल्लाह की कसम है, अगर वो यहाँ पे आके कोई भी बुरी नज़र से डालेगा तो। उसके शिलालेख लाल दरवाजे पे आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, इनका कहना यह है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही औरंगजेब के ही कोई अधिकारी होंगे, मुगल अधिकारी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी को यहाँ से जब खंडित किया गया। वैसे तो वर्तमान में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप है और यहाँ एक डायमंड लगाया हुआ है, लेकिन जैसा इनकी मान्यता है, क्योंकि कहीं रिटर्न में मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जैसी इनकी मान्यता है कि वहाँ से जब खंडित किया तो उसकी वजह से वो अच्छा खंडित नहीं हुआ। खंडित नहीं किया, खंडित करने आया था तो उनको देखना बंद हो। अच्छा, वो खंडित करने जब मुगल अधिकारी जब आया था तो उसकी वजह से वो अंधा हो गया और बाद में उसके द्वारा वहाँ की सीढ़ियों पर, जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई गई, उसकी सफाई की गई। जहाँ जहाँ उसके पैर पड़े उस स्थान को अपनी दाढ़ी से, बड़ी बड़ी दाढ़ी से, और फिर उस स्थान को साफ किया गया। लेकिन वो तो उसने ऐसा किया था, आपके परिवार वाले बादशाह क्यों बन रहे हैं? तिलकायत परिवार है नहीं, उनकी तरफ से हमको ये आज्ञा की गई कि आप इस परंपरा को आप निभाओ। मेरे पुरखों ने हम मंजूरी की थी, उन्होंने निभाना चालू किया, तब तक हम निभा रहे हैं। तो मंदिर पूरा खर्चा देता है। पहले तो हाथी आते थे, अब हाथी नहीं है तो ऊँट है, घोड़े है, और 8 आदमी मिलकर पाल के सिंहासन पर बैठा के यहाँ से ले जाते। पूरी परिक्रमा फिरने के बाद मंदिर में जाते, रसिया गान होता रहता रास्ते में, ब्रजवासी बालक सब रसिया करते रहते, और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से हमको सभी प्रकार की पेरावनी, हमको जो भी लगान मिलती है वो मिलती है, आज भी मिलती है हमको। मतलब इनका कहना यह है कि जब मुगल अधिकारी ने वो झाड़ू निकाली अपनी दाढ़ी से, तो उसी परंपरा को लगातार
जारी रखने के लिए जो तिलकायत जी हैं, मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा ये आदेश किया गया इनके परिवारजनों को कि इस परंपरा को आप जारी रखिए और प्रतिवर्ष होली के अगले दिन जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसको दाढ़ी से आप साफ करिए। सूरज पोल की जो सीढ़ियां हैं, तो बड़ी धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है। और वैसे हम इनके घर तक पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत करते हुए पहुंचे हैं। लेकिन जहाँ भी हमने पूछा कि बादशाह का घर कहाँ है, तो सभी ने इशारा किया कि इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। ये गली का नाम ही बादशाह गली है। अरे क्या बात है, ये गली भी बादशाह की गली है। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम लगा, बहुत समय भी लगा। और इसमें मेरे साथ जो टीम रही उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। शिखा, नरेंद्र, तरुण जी, इन सभी ने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैं रमन भारद्वाज, थैंक यू।